हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्यूब रूट। तो आज हम ये सीखेंगे कि क्यूब रूट का जो है हम 5 से 10 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। अभी एग्जाम में कई बार क्या होता है, आपको क्यूब रूट का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हमें निकालना तो सभी को आता होता है, पर हम क्या करते हैं, हमने जो बचपन से मेथड सीखा हुआ है हम उसमें वो मेथड लगाते हैं, तो वो मेथड थोड़ा सा लंबा चला जाता है। उसमें क्या आपका 1.5 से 2 मिनट चले जाते हैं। तो हम क्या है, जल्दी निकालना सीखेंगे ताकि 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। तो सबसे पहले देखिए क्यूब क्या होता है। अभी किसी नंबर को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्यूब हो गया, ठीक है। अभी क्यूब रूट क्या होगा, जैसे इन तीनों की मल्टीप्लाई की तो 512 आ गया। अभी इसके ऊपर रूट लगाएंगे और क्यूब लिखेंगे, मतलब पावर 3 आएगी बाहर। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्यूब रूट हो गया। अभी इसको निकालने की ट्रिक हमें सीखनी है कि कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कैसे निकालना है। साथ में जो है आप नोट करते रहना। सबसे पहले मैं आपको एक टेबल लिखवाऊंगा, उस टेबल को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो वो टेबल मैं आपको बाद में बताऊं कि हमने टेबल कहां से लिया है वो। तो पहले टेबल लिख लो आप। यहाँ पे टेबल लिख रहा हूं मैं। 1 1 4 4 5 5 6 6 9 9 0 0। ये अलग टेबल लिखा है और एक टेबल यहाँ पे लिखना है 2 8 8 2 3 7 7 3। ये आपको एक टेबल नोट करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों लिखा है, तो अभी मैं आपको इसका यूज करके सम सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हमने ये क्यों लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एग्जांपल मान लेते हैं। अभी मान लो एग्जाम में मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया, क्यूब रूट 15,625 प्लस 11। तो अभी वहां पे हम क्या करेंगे, 15,625 इसका क्यूब रूट निकाले तो हम वो बचपन से जो सीखा लॉन्ग डिवीजन मेथड वो थोड़ी ना यूज करेंगे। अगर वो यूज करने चले गए तो बहुत टाइम हमारा चला जाएगा और सवाल जो है हमारा सिंपल सा है। तो यहाँ पे अगर मैं वो अपनी ट्रिक लगाऊं तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ट्रिक लगाई तो क्या आ गया 25, तो हमारा 36 आंसर आ गया। देखिए कुछ टाइम भी नहीं लगा, मात्र 5 सेकंड लगे हैं। अगर हमें ये ट्रिक आती है तो हम इसका यूज कर सकते हैं आराम से। तो अभी मैं आपको वही ट्रिक सिखाता हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। हम पहली एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने निकालना है 1331, इसका जो है क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो है लास्ट के 3 डिजिट है ना, इनको आपको छोड़ना है, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट है, इनको छोड़ देना है। अभी जो ये 2 डिजिट्स हैं इनका हमें कोई यूज नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ जो लास्ट डिजिट है इसका यूज करना है। ये डिजिट जो है हम यहाँ टेबल में चेक करेंगे। अभी यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ पे वन के ऑपोजिट कौन सा लेटर लिखा हमने, 1 लिखा है। तो हमारा लास्ट लेटर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बताता हूँ आपको, आराम से देखते रहिए पहले, ठीक है। अभी ये जो लास्ट आगे डिजिट क्या बच गया, 1 बच गया। अभी ये चेक करना कि 1 से पहले क्यूब कौन सी आती है। जैसे 1 की क्यूब कितनी होती है, 1। 2 की क्यूब कितनी होती है, 8। अभी अगर मैं 2 की क्यूब लूंगा तो वो कितना होता है, 8। 8 तो 1 से बड़ा हो गया, तो हमें क्या है, छोटा नंबर चाहिए। तो छोटा नंबर कौन सा है, 1 की क्यूब। 1 की क्यूब कितनी है, 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 11 की क्यूब आंसर आ गया, ठीक है। यहां तक समझ आया। हम आगे करते हैं और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता देता हूं ये हमने कहां से लिए हैं। चलिए पहले यही बता देता हूं कि ये टेबल हमने कहां से ली। अभी देखिए 1 की क्यूब 1 होती है, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125,
6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512 और 9 की क्यूब 729। अभी देखो टेबल समझाता हूँ कहाँ से यार। देखो 2 की क्यूब का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 की क्यूब का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, 2 की क्यूब का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 की क्यूब का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 की क्यूब का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 7, और 7 की क्यूब का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 3। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अभी अगर टेबल बना लोगे तो आपको यहाँ पे क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इस टेबल को याद रख लिया ना तो आपको सारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 की क्यूब में लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, और यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। 5 के क्यूब के लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ऐसे हमने ये टेबल बनाया। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आगे करते हैं, आगे वाला आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 1728। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है तो वही मेथड लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, लास्ट की जो 3 डिजिट है इनको छोड़ देना। अभी ये 3 डिजिट का तो काम कोई है ही नहीं। ठीक है, 3 डिजिट का भी कोई काम नहीं। उसके बाद क्या करना है, ये दो लास्ट डिजिट, ये 2 डिजिट्स है ना, इनका यूज करना ही नहीं। बस ये ऐसे मान के चलो ये आपको वैसे ही दे रखे हैं, इनका कोई यूज नहीं करना, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है। अभी 8 है, 8 के ऑपोजिट कौन सा डिजिट आ रहा है, वो आ रहा है 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अभी यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 की क्यूब क्या होती है, 1 होती है, और 2 की क्यूब फिर क्या होगी, 8 होगी। तो फिर 8 तो ज्यादा हो गया 1 से, तो हमें छोटे वाला नंबर लेना है। जो हमें यहाँ पे नंबर दिया होगा ना उससे छोटे वाला नंबर लेना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये 12 की क्यूब हमारा आंसर आ गया। अभी इससे बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे ये तो 1 की क्यूब वाला आ गया ना, अगर इससे बड़ा नंबर आ जाए, जैसे हम लेते हैं 58372। ठीक है, अभी इसका क्यूब रूट निकालना है तो वही मेथड लगाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दिए। ठीक है, अभी जो ये लास्ट डिजिट है वो चेक कर लेना है, इसके ऑपोजिट क्या है, 2 के ऑपोजिट क्या है, 8। यहाँ पे 8 लिखेंगे। अभी आगे कितने डिजिट्स बच गए, ये बच गए ना 58। अभी 58 से पहले चेक करना कि कौन सा क्यूब आता है। देखिए 4 की क्यूब कितनी होती है, 64। 64 तो 58 से बड़ा हो गया, तो मतलब क्या आएगा, ये आएगा 3 की क्यूब आएगी। ठीक है, 3 की क्यूब कितनी होती है, 27। तो 27 58 से छोटा हो गया, तो वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस आपको ये वाला डिजिट जो है ये लेना है आपको, ये आपका आंसर। तो 38 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया, दोबारा से समझाता हूँ। पहले जो 3 डिजिट हैं उसको आपको कैंसिल कर देना है। बस हमें जो लास्ट डिजिट है उसका जो ऑपोजिट लेटर वो जो हमने टेबल लिखा है यहाँ से चेक करना है। अभी यहाँ पे 2 जो था लास्ट डिजिट था हमारा, इसके ऑपोजिट क्या है, 8 आ गया, तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी 58 है, 58 से पहले हमें क्यूब चेक करना है, 58 से पहले चेक करना है। ठीक है, अभी अगर मैं 4 की क्यूब करता हूँ, 4 की क्यूब कितनी होती है, 64। तो ये 58 से बड़ी होगी, तो हमें इससे पहले वाली क्यूब लेनी है जो कि 3 की क्यूब 27। वो 58 से छोटा हो गया, तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा 3 डिजिट आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया आपका, 38 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 56753। इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट निकालना, देखिए अभी इन दोनों को हम गिनेंगे ही। ठीक है, 75 को गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट मेथड पता चलेगा कि हमें लास्ट डिजिट से मतलब है। ठीक है,
अभी 3 के ऑपोजिट चेक कर लो। 3 के ऑपोजिट यहाँ पे हम चेक करेंगे तो क्या है, 3 के ऑपोजिट क्या है, 7। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा नंबर क्या बच गया, 56 बच गया। ये तो कैंसिल ही होगी ना, अभी 56 बच गया। तो यहाँ पे भी सेम चीज आ गई 56। तो 56 के नीचे वाला नंबर चाहिए हमें, तो 4 की क्यूब फिर कितनी होगी, 64। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की क्यूब, 3 की क्यूब 27, 56 से छोटी हो गई, तो यहाँ पे 37 हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल सा मेथड है हमारा। 5 सेकंड में हम जो है क्यूब रूट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वो दूसरा मेथड लगाने जाओगे लॉन्ग डिवीजन, तो हमारा जो है बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और पेपर में आपको पता है हमें इतना टाइम नहीं मिलता। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 4 5 7 2, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो वही लास्ट डिजिट चेक करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है, 2। तो 2 के ऑपोजिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अभी आगे क्या नंबर बच गया हमारा, अकेला 4 बच गया। तो 4 से पहले जो है, 4 से पहले जो है हमें क्यूब रूट लेना है। ठीक है, अभी 1 की क्यूब कितनी होगी, 1, 2 की क्यूब 8। ठीक है, तो ये देखिए 2 की क्यूब जो आ रही है 8 आ रही है, तो ये 4 से बड़ा हो गया, तो हमें छोटा नंबर चाहिए, तो 1 की क्यूब हम लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। तो ये आपका आंसर आ गया 8। ये हमारा जो 4 5 7 2 है, ये 18 की क्यूब है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई आपको दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दो तीन क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, उसका आंसर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी और तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए मैं आपको 2-3 होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ आया कि नहीं। 9261 15625 और ये आपको दे देता हूँ मैं 133। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इनका आंसर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ठीक है, आज के लिए इतने। तो ये जो हमारा क्यूब रूट वाला टॉपिक अभी खत्म हो चुका है, इसमें बस इतना ही था। अभी ये तो है परफेक्ट क्यूब रूट, इसके बाद जो मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। अभी ये तो परफेक्ट क्यूब रूट था। अभी मान लो मैंने कोई ऐसा नंबर ले लिया, मान लो यहाँ पे मैंने कोई नंबर ले लिया 4 5 6 2 7। अभी हमें ये नहीं पता कि ये क्यूब रूट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ये नॉन परफेक्ट क्यूब रूट हुआ तो उसकी पहचान हमें कैसे करनी है, तो ये मैं आपको अगली वीडियो या 1-2 दिन में जो कोई भी वीडियो आएगी हमारी उसमें सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू।